एक्सरसाइज 16.5 का क्वेश्चन नंबर 18. In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? तो सेम कलर का इंडिस्टिंग्विशेबल होगा है. अब हमें अरेंज करना है. इसमें 4 रेड, 3 येलो एंड 2 ग्रीन दिया हुआ है. तो ये टोटल जो कलर है एक साथ अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 + 2 9. अलग अलग है. 4 रेड, 3 येलो, 2 ग्रीन. तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो ये हो गया आपका 4 + 3 + 2. ये एम जब हम निकालते हैं एम टोटल कितना हो गया भाई? तो इसमें 4 3 7 2 9. तो ये फैक्टोरियल लाइन होगी. हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे अरेंजमेंट का जो नंबर ऑफ वे होगा वो फैक्टोरियल लाइन बहुत ही सिंपल है जैसे हम करते आ रहे हैं. अब फैक्टोरियल 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 एक कलर का है. फिर 3 एक कलर का है तो डिवाइडेड बाई 3. फिर 2 ग्रीन कलर का है डिवाइडेड बाई 2. उसको सॉल्व कर लेना है. तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल 4 कट जाएगा. फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2. ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया. ये 3 2 या 6 हो जाएगा. इसको कैंसिल कर लेंगे. 2 ही है. 2 4 जा 8 हो जाता है. तो क्या बचेगा हम लोग का? 9 4 7 × 5. अब इसको 9 4 जा 36 या 7 5 जा 35. तो 36 × 35 करेंगे तो 1260 है. क्वेश्चन नंबर 19 है. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4. यानी कि ये 7 डिजिट है. इस सातों डिजिट को मिलाकर के हमें बनाना है जो मोर देन 10 यूनिट है. तो देखिए ये 7 डिजिट को अगर हम लेकर के बनाएंगे ये भी 7 डिजिट है तो कितना आएगा? 1 भी अगर आता है मोस्ट पर तो ये मोर देन 10 लाख होगा. ये टोटल डिजिट 7 है तो फैक्टोरियल 7 बाई देखिए ये 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा इनटू ये 4 2 टाइम्स है तो 2 3 टाइम्स है तो 4 को हम लोग फैक्टोरियल 2 लिख देते हैं और फैक्टोरियल 2 के लिए फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं. तो ये हो गया 7 डिजिट. अब इसमें क्या देखेंगे कि 0 ही है. अगर आपका 0 यहाँ सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर अगर 0 आ जाए तो डिजिट 10 लाख से कम हो जाएगा. क्योंकि अगर 0 से आप शुरू करोगे कोई भी तो 1 2 2 1 2 2 4 4 2 ऐसे अगर हम ले रहे हैं तो 0 से अगर शुरू हो रहा है तो क्या हो गया? ये 1 2 3 4 5 ये लेस देन 10 लाख हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि जो 0 पर आएगा तो उसको हम लोग 6 डिजिट मानेंगे कि जो 6 डिजिट नंबर है वो भी इसमें आ गया है क्योंकि 7 लेकर किए हैं तो ये 6 डिजिट को घटा देंगे इसमें से. तो ये भी फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 हो जाएगा जो 6 डिजिट नंबर होगा. तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया जो टोटल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10 लाख. तो इसको सॉल्व कर लेना है. ये 1 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 × 6 कॉमन हो जाएगा. फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6. फैक्टोरियल 7 को हम लोग लिख सकते हैं ये 1/12 हो गया. फैक्टोरियल 7 कैन बी रिटन 7 × फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6. फैक्टोरियल 6 हमारा कॉमन हो गया. ये इट विल बी 1/12 यानी फैक्टोरियल 6/12 इंटू ये 7 - 1 बचेगा 6 हो जाएगा. तो 6 फैक्टोरियल 6 को हम लोग लिखेंगे तो 6 × 5 × 4 3 2 1 तक जाता है. जरूरत नहीं लिखने का. ये 12 हो गया. तो 6 2 जा 12 जो बचेगा अब इंटू कर लेंगे 20 60 6 6 जा 36 यानी कि 360 आंसर हो जाएगा.
in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the A's are come together? अब ये assassination है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है। लेकिन क्या कंडीशन दिया है कि ऑल एस कम टूगेदर। जब ऑल एस कम टूगेदर हो जाएगा तो इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये ट्रीटेड एज वन लेटर, इसको हम वन लेटर के रूप में ट्रीट करेंगे। तो काउंट करें कि कितना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑल वर्ड्स इन विच एस कम टूगेदर। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल लेटर्स अब यहाँ कितना होगा? इसमें 10 हो गया, तो 10। अब डिवाइडेड बाय ये 3 ए है, 3 टाइम्स ए है तो फैक्टोरियल 3, 2i फैक्टोरियल 2 और 2l फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। 10 × 9 मल्टीप्लाई करना है, 8 × 7 इंटू 6, 5, 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 2, 2 ये 4 हो जाएगा, ये 4, 4 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1, 5, 1, 2, 0, 0 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इंस्टीट्यूट। सीधा सीधा इसमें कहीं कुछ नहीं सोचना है। इंस्टीट्यूट है तो 2 आई एक साथ है, एन एस अलग अलग है, यहाँ 3 टी है, यू आई है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ये फैक्टोरियल 9 हो गया। अब जितना आई 2 टाइम्स है तो बस डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल। टी यहाँ कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 × 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा बाई 2, 2, 2 × 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2, 1, 0, 4, 0 मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर हो जाएगा 2, 1, 0, 4। नंबर 22 है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सुरीति are written in all possible orders and those words are written out as in a dictionary. Find the rank of word सुरीति। यानी कि सुरीति के जितने भी लेटर्स उसको हमें अरेंज करना है किस वे में? तो डिक्शनरी में। और जब अरेंज करते हुए श्रुति कौन से स्थान पर आएगा ये निकालना है। When what will be the possible rank of the श्रुति। तो ये जो श्रुति है देख रहे हैं आप, इसको अगर हम डिक्शनरी वे में लिखेंगे तो डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल जैसे आता है, ए से शुरू होता है, फिर बी से, फिर सी से। तो इसमें तो दिया ही हुआ है आपका वर्ड श्रुति। इसमें सबसे पहला जो वर्ड स्टार्ट होगा वो आई से अरेंज कर देना अल्फ़ाबेटिकल में, ए, बी, सी, डी। तो जो पहले आएगा तो फिर आर, एस, टी, यू, आर, एस, टी, यू। आप देख रहे हैं ये क्रम है, इसी क्रम में है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे आई से, तो आई से जब स्टार्ट करेंगे, इस आई से स्टार्ट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? एस, यू, आर, आई, टी, कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5 बचेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आई। आई से जब स्टार्ट करेंगे, आई तो फिक्स हो गया, इसी 5 को हमें अरेंज करना है। तो कितना वे मिल जाएगा? फैक्टोरियल 5। तो 5 फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 × 4 × 3 × 2। तो ये 20 20 हो गया और 6 120 हो जाता है। अब फिर जब आर से शुरू करेंगे तो आर से जब शुरू करेंगे तो क्या होगा उस स्थिति में? आर से यहाँ आर फिक्स हो गया, यहाँ से आर हट गया, लेकिन आई यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको अरेंज करना है, एस, यू, आई, आई, टी। ये ध्यान रखना। आर
पहला प्लेस पर फिक्स हो गया। तो कितना बचा हमारा 1 2 3 4 5 5 बचा, फैक्टोरियल 5। लेकिन इसमें I 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, ये बाई फैक्टोरियल 2 करना होगा। तो ये आपका 120/2 यानी कि 60 हो जाएगा। तो ये आई आर के बाद, अब देख रहे हैं आई आर के बाद क्या हो रहा है, एस शुरू हो जा रहा है। तो एस में ही ये सुरीति आएगा, इसमें आएगा एस में सुरीति आएगा। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि एस को फिक्स करके करेंगे तब तो सुरीति को हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब एस के जस्ट बाद क्या शुरू होगा डिक्शनरी में, एस के जस्ट बाद फिर अब यहाँ शुरू हो जाए एस आई। तो एस आई से जो भी वर्ड शुरू होगा उसमें सुरीति आएगा नहीं। तो एस आई अब 2 को फिक्स करना है, कहाँ, इस लेटर से कितना को फिक्स करना है, एस और आई को फिक्स करना है। 2 को फिक्स कर देंगे अगर एस और आई को, तो क्या बचेगा, कितना बचेगा, यू आर टी आई बचेगा ना, ये बचेगा। अब यहाँ से इसको हटाते चलिए, यहाँ ध्यान देते चलिए, ए सी यू आर टी आई। अभी कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया। तो इसको फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 3 जा 12 2 जा 24। फिर एस आर से करेंगे, तो एस आर से जब करेंगे तो यहाँ देखिए एस आर आ गया, एस आर हो गया। शुरू किए थे आई से, तो यहाँ अब एक आई बढ़ जाएगा अपना, आर हट गया, यहाँ आई बढ़ गया, यानी कि यू आई टी आई। एस आर में समझा तो यू आई टी आई, यानी इस 4 लेटर से हमें अरेंज करना है। 1 2 3 4 यानी कि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, लेकिन बाई 2 करना होगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स आई है। तो ये 12/2 यानी कि 12 हो गया। फिर एस टी से करेंगे तो यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। तो अब नंबर वही 4 है, आई 2 बार है, तो फैक्टोरियल 4/2 हो जाएगा, यानी कि 12 हो गया। अब एस यू के बाद क्या आएगा, एस यू जब हम लेके चल रहे हैं, एस आई एस आर हो गया, एस आई एस आर, अब एस के साथ टी आ गया। अब एस टी के बाद यू आएगा, तो यू जब ही आएगा यू, एस यू में ही सुरीति आ रहा है। तो हम लोग एस यू के बाद पर विचार करेंगे, तो एस यू के जस्ट बाद आई आएगा, आर नहीं आएगा, ये क्लियर रहिए। एस यू के बाद क्या आएगा, आई आएगा डिक्शनरी के अनुसार से, एस यू के बाद फिर यहाँ से आएगा। तो जब 3 को फिक्स कर देंगे, एस यू आई को, इसको एस यू आई को, तो क्या बचा, आर टी आई, यानी फैक्टोरियल 3 बचा, और इसमें सुरीति नहीं आया, फैक्टोरियल 3, ये 6 हो गया 3 अब देखिए एस यू आई, एस यू आई के बाद अब एस यू आर ही बच रहा है, तो एस यू आर। अब एस यू आर लीजिएगा तो उसके साथ आई आ जाएगा, तो क्या पॉसिबल बचेगा, देखिए एस यू आर आई के बाद जो अरेंजमेंट होगा, एक आई टी होगा, आई आई टी होगा ऐसे, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा टी आई हो जाएगा, यही होगा, और यही रैंक हो जाएगा। यानी कि ये जो सुरीति रैंक हम निकाल रहे हैं वो 2 होगा यहाँ पर। इसको जो बच रहा है देखें ना, एस यू आर आई ऐसे ले लिए, तो टी आई बचा, तो टी आई का पहला जो होगा वो आई टी होगा, और दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा, टी आई होगा, यानी कि 2, जब टी आई कर देंगे तो सुरीति आ जाएगा। तो यानी कि अब सुरीति ये 2 हो गया इन 2, यानी कि रैंक और सुरीति आपको निकालना है, ये जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा रैंक ऑफ सुरीति। तो रैंक ऑफ सुरीति जोड़ लीजिए, 0 0 4 2 6 2 8 6 14 2 16 1 हो गया, 2 2 3 6 9 9 2 11 11 11 1
11 to 13 3 हो गया, और फिर 1 1 2 2 3 6, यानी कि यही रैंक ऑफ श्रुति हो गया 2 3 6। तो क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स लेट बी परमुटेड एंड दोज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द लेट। यानी कि लेट आपको वर्ड दिया हुआ है, इसको भी हमें किस रूप में परमुटेट करना है, अरेंज करना है, तो एज ए डिक्शनरी। तो जब लेट ये जो वर्ड है इसके लेटर्स को देखते हैं तो व्हेन इट विल बी स्टार्ट एज ए डिक्शनरी, इट विल बी अरेंज एज ए डिक्शनरी, तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम ए। अल्फाबेटिकली हम देखते हैं ए सबसे पहले, ELT ऐसे। तो द नंबर ऑफ द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, हम निकालेंगे कि ए के साथ कौन कौन सा नंबर, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ देखिए ये जो ए है, ए को फिक्स कर देंगे तो कितना बचेगा, LTE है, 3 बचेगा LTE। तो इसको अरेंज करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 हो गया। अब दूसरा क्या है, E, यानी कि फर्स्ट स्थान पर अगर हम E कर लें, यहाँ E हट गया, A हो गया, अब ये भी 3 ही है तो फैक्टोरियल 3 यानी कि ये 6 हो जाएगा। अब देखिए LAE, यहाँ जब जो ही हम L से जब शुरू करते हैं तो यहाँ अलर्ट हो जाता है, क्योंकि लेट तो इसी में आएगा। तो L के बाद क्या आएगा, जस्ट A आएगा, A के जस्ट बाद क्या आएगा, E आएगा। अब ये 3 हम ले ही लिए LAE, तो ये एक ही 3 बचा है, तो अगर यहाँ T अरेंज करेंगे तो 1 हो गया, एक ही वे में इसको कर सकते हैं। LAE के बाद एक T बचा, तो T को अरेंज करने का तो भाई हमारे पास एक ही रास्ता है, 2 बार तो T लिखेंगे। अब फिर LA के जस्ट बाद LA को जब हम फिक्स कर रहे हैं तो T आएगा। अब LAE लिया, दूसरा बार क्या होगा, LATE आ जाएगा, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा। तो ये जो E यहाँ अरेंज करेंगे तो लेट तो हमारा आ गया, यानी कि रैंक अब यही जोड़ देंगे टोटल रैंक, तो रैंक ऑफ लेट जो हो जाएगा, रैंक ऑफ लेट इसका ये 6 + 6 + 1 + 1 यानी कि ये 14 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 24 है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मदर्स आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द मदर। तो जैसे हम देखें पिछले दोनों जो क्वेश्चन था, सुरीति और लेट, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मदर है, इसको अगर हम लोग डिक्शनरी के वे में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले E आएगा, फिर H, फिर M, फिर O, फिर R, फिर T। तो शुरू क्या करना है, पहले E से शुरू करेंगे, तो E से जब शुरू करेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स, E जब फिक्स हो जाएगा तो यही ना 5 लेटर है, पाँचों को हम फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हैं, इट विल बी 120। अगेन जब H से शुरू करेंगे तो इट विल बी फैक्टोरियल 5 120। H से शुरू करेंगे तो ये 5 को अरेंज करना है, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब इसके बाद ही M आ गया, तो M आ गया तो थोड़ा सा सतर्कता ये हो जाएगी कि भाई M से ही शुरू होता है मदर, तो M के जस्ट बाद क्या आएगा, पहले तो E आएगा, तो ME 2 को एक साथ लेंगे, तो ME को अगर फिक्स कर दिए हम दोनों को तो कितना बचा, 1 2 3 4 बचा, तो इट विल बी फैक्टोरियल 4 हो गया। फैक्टोरियल 4 हो जाता है 24। फिर MH फिक्स हो गया, तो फिर फैक्टोरियल 4, और ये भी क्या हो गया 24 हो गया। देखिए MO के बाद, अब M के बाद O आ गया, तो O में और थोड़ा अलॉटनेस हो जाएगा, क्योंकि मदर तो यही है ना MO, लेकिन जब डिक्शनरी से अरेंज करेंगे तो MO के बाद T नहीं आएगा, MO के बाद E आएगा। तो अब 3 को हम लोग ले लिए, जो अब जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें 3 को फिक्स कर देंगे, MO और E को। तो MO E फिक्स हो गया तो कितना बचा है, H R T N फैक्टोरियल 3 बचा, 3 हो गया, 3 बचा, 6 है ही, तो ये 6 हो गया। MOH इसमें भी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, MOR में भी फैक्टोरियल 3 बचेगा,
अब MOT के बाद MOT है तो अब यहाँ T यानी मदर के करीब हम लोग आ रहे हैं, तो T MOT के बाद अब देख रहे हैं MOT के बाद क्या आएगा, फिर E आ जाएगा, E यानी कि 4 को बार फिक्स कर दिए, तो 2 ही ना बचेगा। इस 4 में 2 बच रहा है, कौन कौन सा, MOT E हो गया, MOT E हो गया, तो R और H बच रहा है, तो उस दोनों को फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 में करेंगे। अब देखिए, अब MOT E के बाद H आ गया, MOT E TH, तो TH। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे MOTH, तो पहले क्या आएगा, E आएगा, फिर आ रहा है RE नहीं होगा, ER आ जाएगा, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड जो मदर वर्ड है इसी अरेंजमेंट में, ये जो MOTHE है तो यहीं ER हो जाएगा, यानी कि ये जो वे होगा ये 1 हो जाएगा केवल, यानी कि 1 वे यानी कि 1 हो। अब यही रैंक जब जोड़ देंगे तो रैंक ऑफ मदर आ जाएगा, रैंक ऑफ मदर जोड़ने आता है हम लोग को, जोड़ ले 3 1 2 3 6 9 9 6 15 15 6 21 21 और 4 25 29 29, यानी कि 9 हो जाएगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 0 और 1 1 2 ये 3 हो जाएगा, 309 हो गया, यही रैंक हो गया, रैंक ऑफ द मदर 309। 25 है द परमुटेशन ऑफ ABCDE, ये लेटर्स दिया हुआ है, इसमें वर्ड नहीं दिया हुआ, तो ABCDE को हमें डिक्शनरी के वे में परमुटेट करना है, और इसमें पता करना है कि डीबैक का क्या रैंक होगा। तो ABCD दिया हुआ है लेटर्स, गिवन लेटर्स ABCD है, और इसका डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल क्रम भी तो सेम होगा ABCD ही। तो जब हम शुरू करेंगे द नंबर स्टार्टेड विथ A, तो BCD 4 को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 हो जाएगा। B से जब करेंगे तो भी फैक्टोरियल 4 वही 24, C से करेंगे तो भी फैक्टोरियल 4 24। अब डी बैक, इसके C के बाद D आ गया है, तो D में ही डी बैक है, इस पर हमेशा हमें ध्यान देना होता है कि डी बैक जो है ये कब आएगा। तो D के जस्ट बाद जब डिक्शनरी में A आएगा अरेंज करने को, तो D A के साथ जब करेंगे तो D A ये 2 हो गया, बाकी 3 बचा, यानी फैक्टोरियल 3 ये 6, फिर D के बाद B आएगा, B यानी फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। अब B के बाद D में C आएगा, यहाँ उल्टा DC, DC आएगा, तो C में भी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यानी कि 6। अब C के बाद DE जो आएगा, तो DE में आप देख रहे हैं DEA डी बैक है, तो DEA जब आ जाएगा, DEA तो BC ये 2 रहेगा, तो ये जो BC है ये दोनों को हम लोग कितना तरीका से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 हो गया DEA। अब DEA के बाद से क्या आएगा, DEA के बाद ये आएगा DE आ गया A के बाद अब DEB, B देख रहे हैं, DEB जब आएगा, DEA के बाद अब B आएगा, तो B के बाद अब क्या अरेंजमेंट होगा, जब DEB आया तो AC, यानी कि यही अरेंजमेंट जो एक अरेंजमेंट होगा आपका, ये AC हो जाएगा, ये AC, यानी कि ये 1 तरीका में ये डिवाइड कर रहे हैं। ये जो हम अरेंज कर रहे हैं DEB, तो B के बाद ही A आएगा ना, A और C हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड आ जाएगा, यानी कि अब ये जो
लास्ट आया, इसमें डिबेक का रैंक मालूम हो जाएगा। यानी कि ये हो गया हम लोगों का 1, यहाँ लिख देते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे तो रैंक ऑफ द डिबेक आ जाएगा। तो रैंक ऑफ द डिबेक क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ डिबेक जोड़ लेंगे 3, 6, 9, 9, 6, 15, 56, 21, 21 और 4, 25, 29, 33 3 हो गया। 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 93। यही रैंक ऑफ द डिबेट 93 हो गया।